हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पंकज कुमार सिंह। मैं आपको अपने चैनल सरस्वती स्टडी सर्कल में स्वागत करता हूँ। जैसे कि आपको पता है कि अभी हमारे चैनल पर रिवीजन क्लासेस चलाए जा रहे हैं, उसमें आज हम लोग इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री यानी ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर का फर्स्ट जो है उसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम लोग ट्रिगोनोमेट्री का डिफिनेशन, उससे रिलेटेड फॉर्मूला और एग्जाम्पल के साथ फिर क्वेश्चंस को सॉल्यूशन करेंगे एक्सरसाइज के। चलिए, तो पहले ट्रिगोनोमेट्री होता क्या है, ठीक है। ये मैथमेटिक्स का ब्रांच है, ये ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट रिलेशन बिटवीन एंगल्स एंड साइड ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। यानी एक मैथ का ब्रांच जिसमें हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल में उसके एंगल और, ठीक है, एंगल और साइड के रिलेशन को पढ़ते हैं, ठीक है। और ये पता ही होगा, राइट एंगल ट्रायंगल में जो हाईएस्ट होता है, सबसे बड़ा साइड, लॉन्गेस्ट साइड, हाईएस्ट नहीं, लॉन्गेस्ट साइड को हाइपोटेनस, ये अगर थीटा यहाँ पे होगा तो ये हमारा परपेंडिकुलर होता है, और ये बेस, जिसमें हाइपोटेनस कभी चेंज नहीं होता है, परपेंडिकुलर और बेस अकॉर्डिंग टू थीटा चेंज होता है। थीटा के सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर होता है। अगर यहीं पे एंगल ये हो जाएगा तो इसके अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू एंगल परपेंडिकुलर केवल चेंज होगा, एंगल जो दिया होगा उसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो केवल इसमें राइट एंगल ट्रायंगल में ही हम लोग पढ़ते हैं, उसी में रिलेशन का। देखिए ट्रायंगल का डेफिनेशन पढ़ चुके हैं, अब उसी से रिलेटेड यहाँ हम लोग टॉपिक देखेंगे कैसे है। इसके हिसाब से देखिए डेफिनेशन क्या कर रहा है। द डिस्टेंस और हाइट can be found by using some mathematical techniques which comes under a branch of mathematics called trigonometry। यानी इसमें कह रहा है कि डिस्टेंस और हाइट एक टेक्निक का इस्तेमाल करके हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल का निकालते हैं। वो मैथमेटिक्स का जिस ब्रांच के अंतर्गत आता है उसको ट्रिगोनोमेट्री कहते हैं। The word trigonometry is derived from the Greek word tri, ठीक है, मीनिंग थ्री। ट्री का मतलब थ्री होगा, TRI ट्री। गॉन, गॉन मीन्स साइड्स, एंड मेट्रॉन मीन्स मीनिंग, मेट्रॉन मीन्स मेजर, मेट्रॉन का मीनिंग मेजर हो गया। इसमें हम लोग ट्रायंगल यानी थ्री साइड्स के मेजरमेंट के बारे में पढ़ते हैं, जो हमने पहले बताया कि इस क्या है, रिलेशन बिटवीन एंगल एंड साइड्स, ठीक है। या इस तरीके से भी लिख सकते हैं, दी वर्ड ट्रिगोनोमेट्री दी वर्ड ट्रिगोनोमेट्री टाइप फ्रॉम ग्रीक वर्ड ट्री, थ्री हो गया, गॉन साइड हो गया, और मेट्रॉन मेजरमेंट। In fact, trigonometry is the study of relationship between the sides and angle of a triangle, ठीक है। हमने पहले बताया, वही चीज यहाँ लिखा हुआ है। ट्रिगोनोमेट्री है क्या? ट्रिगोनोमेट्री इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। द earliest known work on the trigonometry was recorded in Egypt and Babylon। यानी सबसे पहले जो ट्रिगोनोमेट्री पे काम किया गया था वो रिकॉर्डेड फॉर्म में इजिप्ट और बेबीलोन में है। ईयरली एस्ट्रोनॉमर्स यूज इट टू फाइंड आउट द डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्स एंड प्लैनेट फ्रॉम द अर्थ। और इसका इस्तेमाल सबसे पहले एस्ट्रोनॉमर्स द्वारा स्टार और प्लैनेट के बीच के
डिस्टेंस निकालने, स्टार और प्लैनेट का डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ से निकालने के लिए किया जाता था। Even today, most of the technology, advanced methods used in engineering and physical sciences are based on trigonometrical concept. और आजकल जो है इसका इस्तेमाल इंजीनियरिंग और फिजिकल साइंसेज में भी किया जा रहा है। तो ये हो गया हमारा ट्रिगोनोमेट्री, इसका इस्तेमाल कहाँ होता है। In this chapter we will study some ratio of the sides of a triangles with respect to acute angles called trigonometric ratio of the angles। अब कह रहे हैं कि इसमें हम लोग रेशियो ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल में पढ़ेंगे विथ एक्यूट एंगल साइड, एक्यूट एंगल के रिस्पेक्ट में। यानी एक तो राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ रहता है, अदर दो जो एंगल होंगे वो एक्यूट होंगे, एक्यूट एंगल होगा ये दोनों, और इसी के रिस्पेक्ट में हम लोग साइड के रेशियो के बारे में पढ़ेंगे। तो उसको ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ द एंगल कहते हैं। ठीक है, रेस्पेक्ट टू एक्यूट एंगल्स, ratio of the sides of a triangle with respect to its acute angles called trigonometric ratio of the angle। We will restrict our discussion to acute angles only। ठीक है, इसमें केवल हम लोग रेस्ट्रिक्टेड करके अपने डिस्कशन को रखते हैं एक्यूट एंगल पे, यानी इसमें राइट एंगल से कोई मतलब नहीं होता है, एक्यूट एंगल पे ही डिस्कशन होता है, जो भी कुछ निकालना वगैरह होता है एक्यूट एंगल पे ही, राइट एंगल पे नहीं। दूसरा तो ये हो गया ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, उसके बाद ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी, इसको भी इसमें पढ़ना है। तो ये क्या है, वी विल कैलकुलेट ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो फॉर सम स्पेसिफिक एंगल्स एंड एस्टेब्लिश सम आइडेंटिटी। सम स्पेसिफिक एंगल पे कुछ आइडेंटिटी को इन्वॉल्विंग दिस रेशियो, इस रेशियो का इस्तेमाल करके कुछ आइडेंटिटी बनाया गया है जिसको हम लोग कॉल ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी कहते हैं। ठीक है, यानी कुछ एंगल का इस्तेमाल करके कुछ स्पेसिफिक फॉर्मूला इन आइडेंटिटी का डेवलप किया गया है जिसको ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी कहते हैं। ये तीन चीज, दो चीज अभी इसमें हम लोग को पढ़ना है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी और फर्स्ट एंगल और उसके साइड के बीच का रिलेशन है। राइट एंगल ट्रायंगल का पता ही है, ये हमारा हो गया साइड अपोजिट टू द एंगल ए, यानी एंगल ए है तो इसके अपोजिट का ये साइड हो गया, और साइड एडजेसेंट टू एंगल ए, तो अपोजिट वाला जो होता है हमारा परपेंडिकुलर होता है, और ये हाइपोटेनस होगा और ये नीचे बेस हो जाता है। देखिए ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो फॉर्मूला जो है, जब सी एंगल दिया होगा तो इसके अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर हो जाएगा अपोजिट ऑफ द सी, और एडजेसेंट वाला जिससे होता है बेस। ठीक है, तो ये एंगल के ऊपर जो है हमारा परपेंडिकुलर और बेस चेंज होगा, लेकिन हाइपोटेनस जो साइड है वो बिल्कुल हाइपोटेनियस फिक्स रहता है। अब देखिए इसमें रेशियो के लिए फॉर्मूला है, कुछ निकाला गया है। अब साइन के लिए होता है साइन ए अपोजिट साइड ऑफ एंगल ए बाई हाइपोटेनस, ए होगा तो एक अपोजिट साइड एंगल ए का जे, ठीक है, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा बी सी बाई ए सी हाइपोटेनस, या सिंपली हम लोग विदाउट एंगल, एंगल अगर नहीं होगा सीधे थीटा होगा तो उसके हिसाब से एंगल तो होगा ही, लेकिन एंगल दिया नहीं हो कि कौन सा एंगल है ए बी सी करके, तो सिंपली थीटा का इस्तेमाल हम लोग करते हैं।
लेकिन जब फिगर दिया होगा तो जो एंगल दिया होगा उसके अपोजिट साइड वाला ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है, और जो बच जाता है साइड बेस और हाइपोटेनस फिक्स होते हैं सब चलाओगे साइड के। इसलिए तो इसमें हम लोग पहले फॉर्मूला को लिख लेते हैं, इस तरीके से थोड़ा समझना मुश्किल होगा। ये साइन थीटा पर पी बाई एच परपेंडिकुलर बाई बेस सॉरी हाइपोटेनस, साइन थीटा कॉस थीटा बी बाई एच tan थीटा पी बाई बी परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस सॉरी बेस। अब साइन का अपोजिट कॉसेक होता है, तो कॉसेक थीटा इक्वल टू आपका हो जाएगा एच बाई पी, और कॉस के अपोजिट सेक होता है, तो सेक थीटा इक्वल टू आपका हो गया बी बाई सॉरी एच बाई बी, और tan थीटा सॉरी कॉट थीटा, tan का अपोजिट कॉट होता है, ये कॉट थीटा आपका हो जाएगा बी बाई पी। ठीक है, तो इस तरीके से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का फॉर्मूला ये होता है, और इसका हम लोग इस्तेमाल करेंगे आगे। फोर में यहाँ देखिए कैसे कैसे ट्रिग्नोमेट्री का डिस्कवर हुआ और कैसे कैसे अप्लाई होता है। देखिए तो the first use of the idea of sign in the way of we use it today, पहला जो साइन का इस्तेमाल हुआ था, आज हम लोग इस साइन का जो इस्तेमाल कर रहे हैं, वर्ड इन द was in the work आर्यभट्टियम by the आर्यभट्ट, ये आर्यभट्ट द्वारा काम किया गया था इस पे। ठीक है, लेकिन रिकॉर्डेड फॉर्म में बेबीलोन में पाया गया था। लेकिन हमारा जो आर्यभट्टियम में इसका सबसे पहले उल्लेख किया गया है इस साइड ट्रिगोनोमेट्री का, जो हम लोग आज इस्तेमाल कर रहे हैं AD 500। आर्यभट्ट यूज द वर्ड अर्धजया, अर्धजया फॉर द हाफ कॉर्ड के लिए इन्होंने इसका इस्तेमाल अर्धजया में किया था, अर्धजया के रूप में किया था। विच वाज रिसोर्टेड इन जया, जिसको शॉर्ट में जया कहा जाता है, या जीवा। When the Arabatium was translated into Arabic, the word jiva was retained as it is। ठीक है, अब जब इसका इस्तेमाल अरबिक में किया गया तो जीवा को रिटेन कर दिया गया। The word जीवा was translated into sinus, अब जीवा की जगह साइनस का इस्तेमाल किया जाने लगा। Which means curve, जिसका मतलब कर्व होता है। When the Arabic version was translated into Latin, अब इसके बाद अरबिक भाषा में इसी बुक को अरबिक से जब लैटिन में ट्रांसलेट किया गया तो सुन द वर्ड साइनस आल्सो यूज्ड एज साइन, तो अरबिक में लैटिन में जाने के बाद ये साइन बन गया जो आज इस्तेमाल हो रहा है। बिकम कॉमन इन मैथमेटिक्स टेक्स्ट थ्रू आउट यूरोप, और ये यूरोप में सभी मैथमेटिक्स में कॉमन है। तो सबसे पहले इसका डिस्कवर हमारे इंडिया से शुरू हुआ आर्यभट्ट के द्वारा, लेकिन ये रिकॉर्डेड फॉर्म में नहीं हुआ, और इसको दूसरे भाषा में ट्रांसलेट करते 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 इसका जब चेंज साइन में हो गया, और ये आज हम लोग इसी साइन का इस्तेमाल कर रहे हैं, और कहते हैं कि ये विदेश में डिस्कवर हुआ है दूसरे देशों में, लेकिन ये हमारे इंडिया में सबसे पहले इसका स्टार्टिंग हुआ था, और इसका नाम बदलते बदलते साइन हो गया, जो आज पूरे देश में फेमस, पूरे वर्ल्ड में फेमस है। एन इंग्लिश प्रोफेसर ऑफ एस्ट्रोनॉमी एडमंड ग्यूंटर फर्स्ट यूज द एब्रेविएशन नोटेशन साइन, और इसी SINE की जगह साइन का इस्तेमाल इन्होंने इंग्लिश प्रोफेसर जो थे उन्होंने किया। द ओरिजिन ऑफ द टर्म कोसाइन एंड टेंजेंट्स वाज मच लेटर, और उसके बाद बहुत समय बाद कोसाइन और टेंजेंट्स का जो है स्टार्टिंग हुआ, आविष्कार हुआ। दिस कोसाइन फंक्शंस arose from the need to compute the sine of the complementary angles
आर्यभट्ट कॉल्ड इट कोटिजय। अब कह रहा है कि ये कम्प्लीमेंट्री एंगल से भी इसका रिलेशन जो निकाला गया था वो आर्यभट्ट ने ही निकाला था, तो उन्होंने इसके कोटिजय कहा था, जिसका नेम कोसाइनस इन्होंने रखा था। ओरिजिनेटेड विथ द एडम ग्यूटर इन 1674, द इंग्लिश मैथमेटिशियन सर जोनस मूर फर्स्ट यूज द एब्रेविएशन ऑफ द नोटेशन कोस। ठीक है, तो इन्होंने कोसाइनस इसका सब कम्प्लीमेंट्री रिलेशन बताया था। कम्प्लीमेंट्री रिलेशन का मतलब हुआ कि जैसे ये हमारा साइन थीटा दिया है या साइन है, इसका कम्प्लीमेंट्री अगर लेते हैं तो 90 माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो इसके जगह कोसाइन आर्यभट्ट ने ही कोसाइनस इन्होंने बताया था, जिसका फिर वही ट्रांसलेट होते होते कोसाइन में कन्वर्ट हो गया, और ये कोसाइन को इंग्लिश में इसको कन्वर्ट कर दिया गया कॉस, तो ये कॉस से में या कॉस थीटा में कन्वर्ट हो गया साइन का कम्प्लीमेंट। इसी तरीके से धीरे धीरे बाकी सभी का निकाला गया था, लेकिन सबसे पहले साइन आया, साइन का कम्प्लीमेंट्री, उसके बाद डिफरेंट जो इसके थ्री है, साइन कॉस और टेन से कॉट बना। ठीक है, तो रिकॉर्डेड फॉर्म की कमी होने की वजह से इंडियन मैथमेटिक्स लोग सब डिस्कवर किए और नाम दूसरे देश के लोगों को मिल गया। चलिए अब हम लोग इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट हमारा दिया गया है tan a equal to 4/3, find the other trigonometric ratio of the angle same। tan a के बाद अब जो अदर बच गए उन सभी को निकालना है। देखिए, तो ये हमारा tan a दिया गया है 4/3, tan का होता है p/b, h निकाल लेना है, रूट अंडर पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल होगा, p² प्लस b², 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 16 प्लस 9 25, 25 का आपका हो गया 5। अब साइन के बाद टेन दिया हुआ है, टेन के बाद साइन निकलेगा, साइन ए p/h, p हमारा हो गया 4/5 cos a b/h, that means 3/5 tan a दिया हुआ है, तो cot a b/p यानी 3/4। उसके बाद साइन है कॉसेक, कॉसेक ए, ये आपका हो जाएगा h/p, दिस इम्प्लाई 5/4, और सेक ए h/b, दिस इम्प्लाई 5/3। इस तरीके से अदर जो होगा टोटल 6 होता है, जिसमें से 1 दिया था, अदर 5 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो इस तरीके से आया। ठीक है,
उसके बाद क्वेश्चन 2 में करें एंगल बी एंड क्यू are acute angles such that sin b equal to sin q, then prove that b equal to q। अब यहाँ sin b और sin q दिया गया है इक्वल, तो प्रूफ करना है b एंगल b इक्वल टू एंगल q होगा। ठीक है, इसके लिए इस दोनों ट्रायंगल को हम लोग को पहले सिमिलर प्रूफ करना होगा। इन ट्रायंगल पहले जो दिया हुआ है लेकर के चलते हैं, साइन ए बी इक्वल टू साइन क्यू। साइन बी है तो बी के सामने पी और एच, यानी ए सी बाई ए बी इक्वल टू साइन क्यू तो पी आर बाई पी आर बाई हो गया पी क्यू। ठीक है, ये दोनों साइड का रेशियो इक्वल है, मान लिया गया के बराबर है। ठीक है, अब हमारा जो बच गया कौन सा साइड, बी सी। बी सी निकालना है और इधर पी आर। नाउ बी सी बाई पी आर देखिए, इसका जब निकालेंगे बी सी आपका हो जाएगा ए बी का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ देखिए ए सी इक्वल टू के ए बी हो जाएगा। ए बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर ए बी का स्क्वायर, ये हमारा आ जाएगा ए बी बाहर रूट अंडर 1 माइनस के का स्क्वायर। इसी तरीके से बी सी का तो हो गया, पी आर का जब बाई में निकालेंगे पी आर हो जाएगा हम लोग को पी क्यू का स्क्वायर माइनस बी सी बाई आर क्यू होगा, सर आर क्यू होगा, ये नहीं होगा। आर क्यू हो गया हमारा पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। ठीक, अब इसी तरीके से फिर यहाँ आ जाएगा ये ए बी बाई पी क्यू पी क्यू और रूट अंडर 1 माइनस के का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको इंटरचेंज कीजिएगा, ये दोनों कुछ सॉल्व करेंगे तो हमारा साइड का हो जाएगा ए बी बाई पी क्यू आ रहा है बी सी बाई आर क्यू, और इस दोनों को जब सॉल्व करेंगे अरेंज करेंगे अगर सही से यहाँ पे, तो जो है वो साइड का रेशियो आ जाएगा। देखिए ए बी बाई आया है पी क्यू, तो ये ट्रांसफॉर्म हो जाएगा एक दूसरे से, ऊपर ए भी चला जाएगा तो यहाँ ए सी बाई हो जाएगा
ए सी बाई पी आर इक्वल टू ए बी बाई पी क्यू, और यहाँ से ये जब अप्लाई होगा इक्वल टू बी सी बाई आर क्यू। अब तीनों साइड का रेशियो बराबर आ गया, ठीक है, करस्पॉन्डिंग तीनों साइड का रेशियो बराबर है, तो ये साइड 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 से जो है हमारा सिमिलर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए तीनों साइड का रेशियो आ गया था, therefore triangle ACB similar triangle PRQ by side 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 से, therefore by CSPT corresponding part of similar triangle angle C equal to, सॉरी एंगल B लाना था ना, एंगल B इक्वल टू एंगल Q। ठीक है, तो इसके लिए आपको सिमिलर पहले प्रूफ करना पड़ेगा तब हो पाएगा। ठीक है, हो गया। आते हैं हम लोग नेक्स्ट 7, यहाँ से सॉल्व किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3, ये भी दिया हुआ है 29, BC है 21, AC पहले निकाल लेना है। AC इक्वल टू हो गया AB स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर, हाइपोटेनस के स्क्वायर में से माइनस करेंगे, 21 का स्क्वायर माइनस 29 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर, दैट मीन्स ये सॉल्व किए तो 400 रूट में है, इसका हो गया 20। अब साइन थीटा, क्योंकि यहाँ आपको बताना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, और कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन थीटा आपका आ गया 20/29, कॉस थीटा आ गया 21/20। फर्स्ट साइन इज कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, दोनों का स्क्वायर करके ऐड करेंगे, ऐड कीजिए 1 आ गया। तो हमारा इसका रिलेशन भी होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यही इस्तेमाल होता है आइडेंटिटी। दूसरा आपका कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ वैल्यू पता है बैठाना है, होल स्क्वायर करके माइनस कीजिए, माइनस करने के बाद इसका जो आपका आंसर 41/841। ठीक है, तो बस इसमें हम लोग को जब भी इस टाइप का साइड का रेशियो से रिलेशन होगा तो पहले आपको निकाल लेना, जो अननोन साइड है उसको निकाल लेना है, उसके बाद फॉर्मूला बैठाना है, सॉल्व कर। चलिए हो गया, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ आपका दिया हुआ tan A इक्वल टू 1, ये 1/1 हो गया, P और B दोनों 1 1 हो गया, हाइपोटेनस आपका √2 आ जाएगा। देखिए √2 आ गया, तो के मान लिया गया, तो के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर के √2 के नहीं भी लेंगे तो चलेगा, साइड ये रेशियो में होता है इसलिए कि कांस्टेंट लगा लिया गया। अब हमारा हाइपोटेनस आ गया √2, साइन ए, साइन थीटा का होता है P/H, P1 है, और H√2, कॉस का B/H, B1 हो गया, H√2। ठीक है, तो देखिए यहाँ निकालना था 2 साइन ए इंटू कॉस ए, देखिए 2 साइन ए का वैल्यू 1/√2, कॉस ए का 1/√2, ये हमारा 1 आ गया। ठीक है, तो 2 साइन ए इंटू कॉस ए इक्वल टू 1, ये इसका आंसर है।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फिगर में आपका यह दिया हुआ है पीओ 7 सेंटीमीटर है और एक है आपका रिलेशन ओ क्यू माइनस पी क्यू इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन क्यू एंड कॉस क्यू, साइन क्यू और कॉस क्यू का वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो पहले इस रिलेशन से ओ क्यू माइनस पी क्यू से ओ क्यू का वैल्यू निकल गया 1 प्लस पी क्यू, तो ओ क्यू के स्क्वायर इक्वल टू ओ पी का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। यहाँ ओ क्यू ये हाइपोटेनस हो गया, इसका स्क्वायर इस दोनों साइड के स्क्वायर के बराबर होगा पाइथागोरस थ्योरम। अब ओ क्यू की जगह 1 प्लस पी क्यू हो गया। ठीक है, अब इसके बाद इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये होल स्क्वायर टू 1 प्लस पी क्यू का स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू इक्वल टू ओ पी का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। पी क्यू स्क्वायर कट गया यहाँ पे 1 प्लस 2 पी क्यू इक्वल टू ओ पी 7 का स्क्वायर पी क्यू इक्वल टू। ठीक है, अभी ये हमारा सॉल्व करेंगे 7 या 49 माइनस 1। ठीक है, ये 1 प्लस 2 पी क्यू इक्वल टू हो गया 49, 2 पी क्यू इक्वल टू 49 माइनस 1 48 और पी क्यू इक्वल टू चला जाएगा 48/2 24 आ जाएगा। ठीक है, इसलिए यहाँ 24 आ गया और ओ क्यू हमारा 1 प्लस पी क्यू 25 होगी। ठीक है, अब वैल्यू बैठाना है साइन थीटा पी बाई क्यू, पी हमारा हो गया 7 बाई सॉरी पी बाई एच और एच हो गया 25, कॉस का बी बाई एच, बी हमारा हो गया 24 जो यहाँ निकला है बाई में एच 25। ठीक है, इस तरीके से इसका भी सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो हम लोग आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए फर्स्ट कह रहा है इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी। ठीक है, इसका नहीं दिया हुआ, ए बी 24 दिया हुआ है, बी सी 7 है, डिटरमाइन साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी, इसका वैल्यू आपको निकालना है। इसमें कंडीशन कह रहा है कि ए बी सी में राइट एंगल है बी पे, ए बी है 24, बी सी है 7, ए सी आपका 25 आ जाएगा। इसे निकाल करके देख लीजिए, ए सी हाइपोटेनस है इक्वल टू 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। 24 होता है 576 प्लस 7 या 49 ऐड कीजिएगा 625, ये आपका 25 हो गया। अब पहला करा है साइन ए, तो साइन ए इक्वल टू पी बाई एच, ए के सामने ये पी 7 हो गया, एच आपका 25, कॉस ए बी बाई एच, बी इसके लिए आपका हो गया 24/25। इसी तरीके से अब साइन सी है दूसरा, साइन सी में भी पी बाई एच, बट अब पी चेंज हो जाएगा, सी ये है इसके सामने का यानी 24, यहाँ पे पी हो गया बाई 25 और कॉस सी के लिए बी बाई एच, अब यहाँ भी जो है वैल्यू बी सी के एडजेसेंट साइड जो हुआ 7 और बाई 25। ठीक है, इस तरीके से
वैल्यू हम लोग निकालेंगे। पहले पाइथागोरस इस्तेमाल करके जो साइड अननोन है उस साइड को निकालना है, उसके बाद फॉर्मूला बैठाना है और सॉल्व करना है। जब भी एंगल चेंज होता है तो पी और बी चेंज होगा, हाइपोटेनस चेंज नहीं होगा। पी ऑलवेज जो एंगल होता है उसके अपोजिट साइड लेंगे और एडजेसेंट साइड जो होता है एंगल का वो हमारा बेस हो जाएगा। चलिए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट इसका आपका फिगर दिया हुआ है 8.13, 10p माइनस cot r निकालना है। यहाँ देखिए हाइपोटेनस साइड आपका 13 दिया हुआ है, परपेंडिकुलर 12 क्यू आर निकाल लेना है। तो क्यू आर के लिए आपका क्या हो जाएगा, देखिए तो क्यू आर आपका हो गया, क्यू आर इक्वल टू रूट अंडर 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। 13 169 माइनस 144 25 आएगा, स्क्वायर रूट इसका 5। ये साइड आपका 5 हो गया। ठीक है, अब साइड मालूम है 10p माइनस कॉट आर। 10p माइनस कॉट आर, 10 का p बाई b। अब देखिए p है, p के सामने का p होगा तो 5 बाई p बाई b 12 माइनस कॉट आर। अब कॉट में b बाई p होता है, तो देखिए ए आर है तो यहाँ वाला p हो गया साइड और ये b हो जाएगा, यानी यहाँ b हो गया 5 बाई p हो गया 2। दोनों को माइनस करेंगे इक्वल टू 0। चलिए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 3, साइन ए दिया हुआ है, कैलकुलेट कॉस ए और tan ए। साइन ए इक्वल टू है आपका 3/4, साइन में होता है p बाई एच। b इक्वल टू हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 16 माइनस 997 रूट अंडर 7 हमारा जो है b आ गया। ठीक है, अब cos a निकालना है। cos a इक्वल टू b बाई एच। ठीक है, b हो गया √7 बाई एच हो जाएगा 4, और उसके बाद है tan a, ये हमारा हो गया p बाई बी। ठीक है, p हो गया 3 बाई b हो गया √7। ठीक है,
हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में आपका दिया 15 cot A इक्वल टू 8, फाइंड sin A और sec A। इससे भी पहले 15 cot A इक्वल टू है आपका 8, cot A इक्वल टू 8/15, ठीक है, और cot का होता है b/p। h निकालना होगा, रूट अंडर 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर 225 प्लस 8 का स्क्वायर 64, 9 289, ये 70 का स्क्वायर 17। अब यहाँ हम लोग को निकालना है साइन ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है साइन ए इक्वल टू p/h, दैट मीन्स p हमारा है 15 और h 17। साइन के बाद है सेक ए, सेक का हो जाएगा h/b, h है हम लोग को 17 और b हो गया 8, ठीक है। इस तरीके से इसका आंसर है। ठीक है, हो गया। इसके बाद नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 5, इसमें सेके दिया हुआ है, निकालना हम लोग को कैलकुलेट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। इसके बाद जितने भी आते हैं यानी 6 टोटल होता है, तो सेक दिया है 5 टोटल निकालने पड़ेंगे, ठीक है। आते हैं हम लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 5, इसमें आपका दिया हुआ है सेक थीटा इक्वल टू 13/12। अब सेक थीटा का हो गया h/b, p इक्वल टू 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर का रूट, 13 169 माइनस 12 144, 25 5, ठीक है। अब साइन से स्टार्ट करना है, साइन थीटा p/h, p हमारा हो गया 5, h है 13, कॉसेक थीटा इसका अपोजिट होता है h/p यानी 13/5। उसके बाद ये कॉस थीटा b/h यानी b हमारा हो गया 12/h13। इसका tan थीटा p/h
बी, पी हो गया 5, बी हो गया 12, कॉट थीटा बी बाई पी, बी हो गया 12, पी हो गया 5।
उसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर हमारे 7 में दिया है cos थीटा इक्वल टू 7/8। तो देखिए 7 का cot 7/8 b/p, h निकालना होगा रूट अंडर 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। 64 49 ऐड करेंगे 113। अब इवेलुएट करना है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाई में फिर 1 प्लस कॉस थीटा माइनस 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये 1 प्लस साइन थीटा का वैल्यू p/h 8 बाई रूट अंडर 113 1 माइनस साइन थीटा 8 बाई रूट अंडर 113 बाई 1 प्लस कॉस थीटा है b हो गया 7 बाई रूट अंडर 113 और यहाँ 1 माइनस 7 बाई रूट अंडर 113। ठीक है, अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा 1 माइनस 8 जा 64 बाई 113 और यहाँ भी 1 माइनस 7 7 जब 49 बाई 113, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, रूट से रूट खत्म और ऊपर में स्क्वायर। 113 माइनस 64 बाई 113 113 माइनस 49 बाई 113 ये कट जाएगा। अब माइनस करके लिख लेना। ठीक है, ये हमारा आ गया 49/64। ठीक है, तो ये 1 का इसका हो गया। 2 में आपका कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट थीटा दिया हुआ है, स्क्वायर कर देंगे कॉट स्क्वायर थीटा आ जाएगा, यही 49/64 ही है। ठीक है, हो गया। कॉट थीटा 7/8 है, कॉट स्क्वायर थीटा निकालना है 7/8 का स्क्वायर, 7 7 जा 49 बाई में 8 8 जा 64। ठीक है, दोनों का इसका और ये दोनों का 1 और 2 दोनों का आंसर जो है सेम। चलिए हो गया, एनी प्रॉब्लम। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8। एट में आपका दिया हुआ है 3 cot a इक्वल टू 4, चेक 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए और नॉट, क्या ये इक्वल है या नहीं, ये चेक करना है।
तो पहले इस तरीके से हम लोग आते हैं यहाँ, एट 3 cot A इक्वल टू है 4 cot A इक्वल टू 4/3। B बाई P हो गया, H निकालना है, रूट अंडर 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 16 प्लस 9 25, 25 का हो गया 5। ठीक है, अब 1 माइनस tan स्क्वायर A बाई 1 प्लस tan स्क्वायर A, इसका हो गया 1 माइनस P बाई B, P बाई B 3/4 का स्क्वायर और प्लस 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर, 1 माइनस 9/4, 4 जा 16, 1 प्लस 9/16, 16 माइनस 9/16 बाई 16 प्लस 9/16, 16 16 कट गया, 9 7 25, ये हमारा आ गया 7/25। ठीक है, नेक्स्ट आर जैसे कॉस स्क्वायर या माइनस साइन स्क्वायर है। अब ये कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है, कॉस का हो गया b बाई एच यानी 4/5 का स्क्वायर माइनस टेन साइन का हो गया p बाई एच 3/5 का स्क्वायर, 4 4 जा 16/25 माइनस 9/25, सॉल्व करेंगे तो 7/25, ये दोनों इक्वल आ गया, बोथ आर इक्वल, यस दे आर इक्वल, आर इक्वल। ठीक है, ये दोनों जो है आपका इक्वल है। इस तरीके से 8 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। चेक करना था तो दोनों का वैल्यू निकाल के चेक करेंगे, इक्वल आ जाएगा तो इक्वल, नहीं आता तो नॉट इक्वल। चलिए 9 में है, क्वेश्चन नंबर 9, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B इफ tan A इक्वल टू इतना, फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसका वैल्यू निकालना है। तो पहले तो फिगर बना लेते हैं हम लोग। देखिए राइट एंगल दिया हुआ है बी पे, ए बी सी, tan A दिया हुआ है 1/√3 p बाई बी, ए है p हो गया b√3, h हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 और 1 4, 4 का हो गया 2, हाइपोटेनस 2 आ गया। अब यहाँ हमको निकालना है साइन ए
क्वेश्चन नंबर 9 है cos c प्लस cos a sin c। sin a p बाई h ये है तो ये p हो गया 1 और h 2। cos c b बाई h c है, सामने वाला p हो गया, b हो गया 1 1 बाई h 2 प्लस cos a cos का b बाई h सामने वाला p b हो गया √3 बाई h हो गया 2। फिर sin c में p बाई c के सामने वाला p होता है तो √3 बाई 2। 1 बाई 4 प्लस 3 बाई 4 1 प्लस 3 बाई 4 4 बाई 4 इक्वल टू 1। इसका 1 आंसर हुआ। तो ये 1 नंबर हो गया 9 का। चलिए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे। टू में है आपका cos a cos c माइनस sin a और sin c। cos a के लिए cos a b बाई h ये है सामने का p b हो गया √3 बाई h हो गया 2। cos c c c के लिए p हो गया √3 b हो जाएगा 1 1 बाई 2 माइनस sin a p बाई h 1 बाई 2 और sin c का p हो गया √3 बाई h 2 √3 बाई 4 माइनस √3 बाई 4 इक्वल टू 0। इसका 0 आंसर होगा। क्लियर हो गया। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ फिगर में दिया हुआ है राइट एंगल एट क्यू है ट्रायंगल। क्वेश्चन नंबर 10 राइट एंगल हो गया हम लोग का क्यू पे पी क्यू आर। यहाँ पी क्यू दिया हुआ है 5। ठीक है, क्यू आर ही अगर एक्स ले लेते हैं तो पी आर 25 माइनस एक्स। अभी देखिए 25 माइनस एक्स का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25 का स्क्वायर 625 ए स्क्वायर माइनस 2ab यानी 50x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 25 एक्स स्क्वायर 6 स्क्वायर कट गया 625 माइनस 25 इक्वल टू 50x 600 इक्वल टू 50x x इक्वल टू 600 बाई 50 12 5 जा। ठीक है,
x इक्वल टू 12 आ गया, डेट मीन्स क्यू आर इक्वल टू हो गया 12 और ये हो जाएगा पी आर हो गया 25 माइनस 12 यानी 13। ठीक है, इस तरीके से हमारा हाइपोटेनस 13 आ गया और बेस 12। अब जो वैल्यू निकालना है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आते हैं हम नेक्स्ट इसका जो है सॉल्व करना, उस पर वैल्यू लिख लेते हैं यहाँ पे x हटा करके जो आ गया अब। ठीक है, तो ये हमारा 12 आ गया है, तो यहाँ 12 हो गया और ऊपर में 13 यानी हाइपोटेनस 13। ठीक है, अब जो वैल्यू निकालना है आसानी से उसको निकाल लिया जाएगा। चलिए निकालने हम लोग का पहला है साइन पी। देखिए, तो साइन पी पी बाई एच तो होगा ही। अब साइन पी है तो सामने वाला पी हो गया यानी 12/13 इसका आ गया। उसके बाद कॉस पी, ये बी बाई एच होगा। अब देखिए पी है, पी के सामने का 12 हो गया पी और बी हो गया 5/13 इसका। उसके बाद tan पी है, पी का पी बाई बी। अब पी के सामने वाला पी हो गया यानी 12, बी हो गया 5। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 इस तरीके से कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट 11 क्वेश्चन। ठीक है, 11 में कह रहा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। कह रहा है कि ये ट्रू या है फॉल्स है, इस आंसर को जस्टिफाई करना है। पहला देखिए, कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1। tan a का वैल्यू क्या ऑलवेज लेस देन 1 होता है? देखिए, तो पता होगा कि tan 45 डिग्री 1 होता है। ठीक है, जब tan 45 1 होता है तो ऑलवेज लेस देन 1 कैसे हुआ? इक्वल हो गया, तो हमारा जो है फॉल्स हो गया। ठीक है, अब देखिए सेक ए दिया हुआ है, सेक ए, तो सेक थीटा का क्या होता है? कॉस का होता है बी बाई एच। ठीक है, सेक का एच बाई बी। ये तो ग्रेटर देन होता है 12, तो ये तो पॉसिबल हो जाएगा क्योंकि हाइपोटेनस साइड ग्रेटर होता है परपेंडिकुलर से, तो ये आपका ट्रू। सेकंड में कह रहा है कि cos A is the abbreviation used for the cosecant of angle A। cos A एब्रेविएशन है cosecant का। ये तो फॉल्स है, cos cosecant का नहीं है, कोसाइन का है। सॉरी सॉरी, कॉसेक नहीं, cosecant का ही है।
cosec look abbreviation cosec इक्वल टू सेक होता है ना 1/sec। गलत है, कोसाइन का होगा। ये आपका फॉल्स हो गया। ये भी आपका फॉल्स। करेक्ट, cot is the product of cot and a। cot a प्रोडक्ट है cot और एंगल ए का। नो, क्योंकि इसके साथ ही एंगल होता है तो वैल्यू होता है, और अलग अलग होने पर नहीं होता है, तो ये भी आपका फॉल्स। साइन ए इक्वल टू दिया हुआ है 4/3 फॉर सम एंगल ऑफ, तो साइन का पता होगा, फॉर्मूला क्या होता है, p/h। अब यहाँ दिया हुआ है आपका 4/3, हाइपोटेनस लेस देन नहीं होगा, ठीक है, तो ये भी आपका जो है फॉल्स हो गया, क्योंकि हाइपोटेनस ऑलवेज ग्रेटर होता है, ठीक है, यहाँ परपेंडिकुलर ग्रेटर बता रहा है, हाइपोटेनस छोटा है, इसलिए ये भी आपका फॉल्स है। तो इस तरीके से आपको ट्रू फॉल्स करना है और रीजन भी बताना है जस्टिफाई करके। तो ये हमारा एक्सरसाइज फर्स्ट कंप्लीट हुआ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लासेज में आते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बस आपसे बस यही रिक्वेस्ट किया जा रहा है, हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।